सभी साथियों को नमस्कार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दोस्तों जो भी नई योजनाएं हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है, इसलिए वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। राजस्थान में 5 नई योजनाएं लागू हो चुकी हैं। कौन सी 5 नई योजनाएं लागू हुई है उन सभी की जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। इन योजनाओं से किसको लाभ होगा, कितना लाभ होगा, किस प्रकार से लाभ होगा, उसकी पूरी जानकारी आप अवश्य ले लीजिए। और यदि आपको दोस्तों फ्री राशन मिलता है और आपने अभी तक ई केवाईसी नहीं करवाई है तो दोस्तों फ्री राशन वालों के लिए सरकार की ओर से ई केवाईसी को बंद कर दिया गया है। यानी कि आपने अभी तक ई केवाईसी नहीं करवाई है तो आप बिना ई केवाईसी के भी फ्री राशन ले सकेंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो नियम सरकार की ओर से निकाला गया है ये सभी के लिए नहीं निकाला गया है। किसके लिए ई केवाईसी बंद की गई है वो आप इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी अवश्य ले लीजिए ताकि आपको भी फ्री राशन मिलता रहे। पेंशन में 1 जनवरी से 5 बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत यदि आपको पेंशन मिलती है तो दोस्तों 1 जनवरी से 5 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इसके बारे में आप अवश्य जानकारी ले लीजिए। आरबीआई रिपोर्ट के मुताबिक किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए और उनको सस्ता ऋण मिलना चाहिए। दोस्तों आरबीआई की क्या कुछ रिपोर्ट आई है उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। यदि आप किसान हैं तो अवश्य ही आप इस रिपोर्ट के बारे में जानकारी अवश्य ले लें, क्योंकि यदि आप जानकारी लेते हैं तो हो सकता है कि आरबीआई रिपोर्ट को यदि सरकार लागू करती है तो किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। कब किया जा सकता है और किस प्रकार से सस्ता ऋण किसानों को दिया जा सकता है उसकी भी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों यदि आप किसान हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का आप लाभ लेते हैं तो दोस्तों देश की जो वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा घोषणा कर दी गई है कि अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली जो 6,000 रुपए की राशि है वो बढ़ाकर के 12,000 मिलेगी। 18वीं किस्त आपको मिल चुकी है। 19वीं जो किस्त है वो आपको अब 2,000 की बजाय 4,000 रुपए मिलेगी, क्योंकि दोस्तों जब 19वीं किस्त सरकार की ओर से किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी उससे पहले दोस्तों जो बजट है वो पारित होगा और इस बजट में 19वीं किस्त की घोषणा की जाएगी और 19वीं किस्त के रूप में किसानों को 4,000 रुपए यहाँ पर इस किस्त के रूप में मिलने वाले हैं। दोस्तों क्या कुछ पूरी जानकारी है वो आप अवश्य ले लीजिए। और यदि आप अपने रोजगार शुरू करने के लिए आपको लोन चाहिए, पैसा चाहिए, तो दोस्तों ऑनलाइन लोन मिलना शुरू हो चुका है। आप यदि फॉर्म भरते हैं तो आप आसानी से लोन ले सकते हैं। इसी के साथ 300 यूनिट दोस्तों 300 यूनिट बिजली फ्री देने की सरकार की ओर से घोषणा कर दी गई है, जिसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। यदि आप भी 300 यूनिट प्रत्येक महीने बिजली फ्री लेना चाहते हैं तो अवश्य ही दोस्तों इस फ्री बिजली योजना की जानकारी अवश्य ले लीजिए। दोस्तों इन सभी योजनाओं और घोषणाओं के बारे में हम वीडियो में विस्तार से जानकारी लेने वाले हैं। उससे पहले यदि आप नए हैं तो अवश्य ही दोस्तों आप हमसे जुड़े ताकि आपको आगे भी इसी प्रकार की जानकारी मिलती रहे। इसलिए दोस्तों आप हमें अवश्य ही फॉलो कर लें, हमारे से जुड़ जाएं ताकि आपको आगे भी इसी प्रकार की जानकारी मिलती रहे। वीडियो यदि आपकी पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक अवश्य करें और अन्य लोगों तक आप वीडियो को सेंड भी अवश्य करें। दोस्तों सबसे पहले हम किसानों से के लिए जो भी खबर आई है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वित्त मंत्री के साथ बजट से पूर्व बजट से पहले बैठक संपन्न हो चुकी है। और इस बजट में दोस्तों जो बजट पारित होने वाला है, बजट आने वाला है, उससे पहले ये बैठक हुई है। और इस बैठक में जो निर्णय निकल करके आया है वो ये निकल करके आया है कि किसान चाहते हैं कि सस्ता किसानों को ऋण मिलना चाहिए और पीएम किसान सम्मान निधि की जो राशि है वो दोगुनी होनी चाहिए। दोस्तों क्या कुछ खबर है वो आप जान लीजिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट से पहले बैठक हुई है, जिसमें किसान प्रतिनिधियों ने और कृषि के जो हितधारक हैं उन्होंने सरकार से सस्ता दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने और कम कर लागू करने और पीएम किसान सम्मान निधि जो योजना है जिसकी सहायता किसानों को दी जाती है इसको 2 गुना करने का आग्रह किया गया है। 2 घंटे तक एक बैठक चली जिसमें विस्तृत चर्चा की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसानों को यहाँ पर सस्ता ऋण भी मिलेगा। इसी के साथ किसानों को दी जाने वाली पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तहत प्रत्येक वर्ष जो 6,000 रुपए दिए जाते हैं वो बढ़कर अब 12,000 रुपए हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही अब बजट पारित होगा यानी कि 1 फरवरी 2025 को बजट पेश किया जाएगा उसमें किसानों के लिए 6,000 की बजाय अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 12,000 रुपए मिलना शुरू हो जाएंगे। तो जो 19वीं किस्त होगी ये 2,000 की नहीं मिलकर के किसानों को अब 4,000 रुपए की किस्त मिलेगी। दोस्तों ऐसा क्यों किया गया है तो यहाँ पर बताया गया कि हितधारकों ने इसके अलावा कराधान सुधार प्रस्ताव के तहत कृषि मशीनरी, उर्वरक, बीज, दवाओं की जीएसटी के अंदर भी छूट की मांग की है। तो किसानों की जो हालात है वो कस्ताल है, इसलिए यहाँ पर ऐसी मांग की गई है।
तो अवश्य ही किसानों को अब इसके माध्यम से लाभ होने वाला है। इसी के साथ साथ दोस्तों आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि 10 साल में बैंकों के अंदर जो जमा पूंजी है वो 2.5 गुना बढ़ी है, लेकिन कर्ज है वो 4.5 गुना बढ़ चुका है। यानी कि दोस्तों कर्ज की जो राशि है यहाँ पर बढ़ाई गई है, बताई गई है कि बढ़ चुकी है। देश में जिस रफ्तार से बैंकों में जमा राशि बढ़ी है उसके करीब 2 गुनी रफ्तार से निजी कर्म की जो राशि है उसके अंदर भी इजाफा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर जो राशि है वो कर्ज की सबसे ज्यादा बढ़ी है। इससे अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे देश के अंदर जो महंगाई है वो चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजस्थान के अंदर जो कर्ज की राशि है वो 3 गुना बढ़ चुकी है। 2015 में 2.35 थी तो 2024 के अंदर 6.70% यहाँ पर महंगाई के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि सब्सिडी बिजली या अन्य और किसी भी योजना को लेकर के ये कर्ज बढ़ा है। आयुष्मान कार्ड बनाना अब और भी आसान हो चुका है। दोस्तों यदि आप भी आयुष्मान कार्ड बनवाते हैं तो अवश्य ही आपको आयुष्मान कार्ड का फायदा मिलेगा। किस प्रकार से क्या फायदा मिलेगा जो कि आप देख सकते हैं। यदि आपके परिवार में 70 साल या 70 साल से अधिक बुजुर्ग हैं तो उनके लिए आप आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं ताकि आसानी से आपको इस कार्ड का लाभ हो सके। आयुष्मान भारत 2 माह में 22,000 बुजुर्गों ने इसका लाभ भी ले लिया है। यानी कि दोस्तों आयुष्मान व्यय वंदना जो कार्ड है इसके माध्यम से जो 70 साल से अधिक जो वरिष्ठ जन है उनको इलाज के लिए अब तक 40 करोड़ रुपए से अधिक की जो राशि है वो सरकार की ओर से खर्च कर दी जा चुकी है। आपके भी परिवार में यदि 70 साल या 70 साल से अधिक वर्ष के बुजुर्ग हैं तो आप आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। यदि आप आयुष्मान कार्ड बनवाते हैं तो देश भर के किसी भी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में आप उन बुजुर्गों का फ्री में इलाज करवा सकते हैं जिनकी उम्र 70 साल या 70 साल से अधिक है। जिन्होंने बनवा लिया है उन्होंने यहाँ पर फायदा भी लिया है। 2 महीने से कम अवधि के अंदर ही इस योजना के माध्यम से 70 साल से अधिक के जो बुजुर्ग हैं उनमें से 22,000 जो वरिष्ठ नागरिक हैं बुजुर्ग हैं उन्होंने अब तक इस योजना के माध्यम से लाभ ले लिया है। अब तक 25 लाख लोगों ने इसमें नामांकन भी कर दिया है। यदि आप इसमें फॉर्म भरते तो आपको भी आयुष्मान कार्ड मिलेगा और इस योजना का आपको लाभ मिलेगा। देश भर में 25 लाख से अधिक जो वरिष्ठ जन है उन्होंने इसके लिए अप्लाई कर दिया है। कुछ लोगों को आयुष्मान कार्ड मिल चुके हैं और कुछ को मिलना भी बाकी है। दोस्तों यदि आपको मुफ्त राशन मिलता है, फ्री राशन मिलता है, तो फ्री राशन को लेकर के बड़ी अपडेट आ चुकी है। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले तो मैं जानकारी आपको यही देना चाहूंगा कि जो भी अपात्र परिवार हैं उनको अब राशन नहीं मिलेगा और उनसे सरकार की ओर से वसूली भी की जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अमीर परिवारों से होगी खाद्य सुरक्षा कानून के तहत वसूली की कार्रवाई। यानी कि जो भी परिवार जिस भी परिवार में सरकारी कर्मचारी है, टैक्स देता है, 4 पहिया वाहन है, तो अब उनको जो निःशुल्क यानी कि फ्री गेहूं मिलता है, राशन मिलता है, वो उनको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि विभाग की ओर से गिव अप अभियान शुरू कर दिया गया है। और इसके माध्यम से कहा गया है कि जो भी अपात्र परिवार है वो गिव अप अभियान का हिस्सा बन करके उनको एक फॉर्म जमा करवाना होगा जिसके तहत उनको खाद्य सुरक्षा योजना की सूची से हटाया जाएगा। यदि आप अपात्र हैं और यदि आप फ्री राशन लेते रहते हैं, गिव अप अभियान के माध्यम से अपना नाम नहीं हटवाते हैं, तो आपका राशन भी बंद होगा, साथ में आपसे वसूली भी की जाएगी। यानी कि बाजार मूल्य से आपसे वसूली की जाएगी और आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। लेकिन दोस्तों जो भी पात्र परिवार हैं उनको फ्री राशन आगे भी मिलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि जो ई-केवाईसी है उसके लिए सरकार की ओर से 31 दिसंबर लास्ट डेट रखी गई है कि 31 दिसंबर तक आप ई-केवाईसी करवा सकते हैं। यदि आप ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपका 1 जनवरी से जो फ्री राशन है वो मिलना बंद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या आ रही थी, जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन था वो नहीं हो पा रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर बुजुर्गों को सरकार की ओर से ई-केवाईसी के लिए छूट दे दी गई है। यानी कि बुजुर्ग यदि ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो भी उनको फ्री राशन मिलता रहेगा, लेकिन फिर भी उनको एक काम करना पड़ेगा, तभी जाकर के उनको फ्री राशन मिल सकेगा। जैसे कि आप यहाँ पर ये न्यूज देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि कुछ मामलों में जहां बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आदि में समस्या आ रही है तो डीएसओ ऑफिस में आवेदन करके ई-केवाईसी में छूट दिए जाने का प्रावधान भी किया गया है। 31 दिसंबर के बाद शेष रहे सदस्यों को खाद्य सुरक्षा की सूची से हटाया जा सकेगा। तो दोस्तों कहा गया है कि जो भी बुजुर्ग लोग हैं जिनका यहाँ पर ई-केवाईसी नहीं हो रहा था क्योंकि उनकी जो हाथों की रेखाएं हैं वो घिस चुकी हैं, इसलिए उनका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हो रहा था, तो उनको कहा गया है कि आप डीएसओ ऑफिस में जाकर के एक फॉर्म लें और फॉर्म लेकर के आप फॉर्म भरें ताकि आपको ई-केवाईसी में छूट दी जा सके। तो दोस्तों यहाँ पर बुजुर्ग लोगों को ई-केवाईसी के लिए
छूट दे दी गई है। वो डीएसओ ऑफिस में जाएंगे, जाकर के फॉर्म भरेंगे और उनको आगे फ्री राशन मिलता रहेगा। तो यदि किसी के सामने भी इस प्रकार की समस्या है कि उनका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, तो आप उनको इस वीडियो के माध्यम से अवश्य जानकारी देंगे, उनको ये बताएंगे कि आप डीएसओ ऑफिस में जाकर के फॉर्म जमा करा सकते हैं, फिर आपको राशन मिलता रहेगा और आपको ई केवाईसी करवाने की कोई जरूरत नहीं होगी। दोस्तों, वीडियो को अन्य लोगों तक, ऐसे लोग, ऐसे बुजुर्ग जिनके डॉक्यूमेंट, जिनके वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, उनके पास आप वीडियो को अवश्य सेंड करें, ताकि उनको मालूम पड़ सके कि हम डीएसओ ऑफिस में फॉर्म जमा कराते हैं तो हमारी ई केवाईसी नहीं होगी और हमें राशन भी फ्री मिलता रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर यदि अपात्र परिवार है उसको अब राशन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर उनके लिए सरकार की ओर से गिव अप अभियान शुरू कर दिया गया, उनका नाम हटेगा और फ्री राशन नहीं मिलेगा। जैसे ही अपात्र परिवारों को नाम हटेगा, वैसे ही जो भी पात्र परिवार हैं जिनको फ्री राशन नहीं मिलता है, उनको अब खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा जाएगा और उनको फ्री राशन मिलेगा। दोस्तों, यदि आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना मिलती है या आपके किसी परिवार के सदस्य को मिलती है, तो इसके लिए भी एक शानदार न्यूज निकल करके आ चुकी है। क्या कुछ न्यूज है वो आप देख सकते हैं। पेंशनर को अपडेट करवाने होंगे आधार। राज्य सरकार के सभी पेंशनर को IFPMAS 2.0 पोर्टल पर अपना आधार व पैन कार्ड पेंशनर्स डाटा में अपडेट करवाना अनिवार्य होगा। पेंशनर को आय अधिनियम के अनुसार यदि किसी पेंशन भोगी की वार्षिक पेंशन आय बेसिक छूट सीमा से अधिक है, तो उससे उनकी पेंशन स्रोत पर आय कटौती की जाना अनिवार्य है। जिन पेंशनर का आयकर पैन कार्ड अपडेट नहीं है या फिर आधार व पैन कार्ड लिंक नहीं है, तो ऐसे प्रकरणों में स्रोत पर आयकर की कटौती यानी TDS 20% की दर से काटी जा सकती है। पेंशनर अपने आधार व पैन को लिंक करवा ले, पैन कार्ड को आयकर विभाग से अपडेट अवश्य करवा ले। यदि आप ऐसा नहीं करते, यानी कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाते, पैन कार्ड को आयकर विभाग से अपडेट नहीं करवाते हैं, तो आपकी जो TDS है वो 20% तक काटी जा सकती है, और यदि आप लिंक करवा लेते तो आपका TDS 20% यहाँ पर नहीं काटा जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के एक बड़ी अपडेट आई है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंदर भी 4-5 बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। क्या कुछ बदलाव किए गए हैं आप अवश्य देख लीजिए। राजस्थान सरकार ने अपनी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में बड़ा बदलाव किया है। राज्य सरकार के द्वारा 1000 से लेकर के 1500 रुपए मासिक पेंशन दी जा रही है। इसके अलावा सरकार ने पेंशन का जो दायरा है उसको बढ़ा दिया है, अर्थात पेंशन योजना में विस्तार कर दिया है। क्या कुछ विस्तार किया है, तो जो वरिष्ठ नागरिक थे, वरिष्ठ नागरिक पेंशन है उसके अंदर आयु सीमा 75 वर्ष थी, उसको घटा करके अब 70 वर्ष कर दिया गया है। विधवा पेंशन के लिए आयु सीमा 18 वर्ष थी, उसको घटा करके 16 वर्ष कर दिया गया है। और दिव्यांग पेंशन के लिए न्यूनतम दिव्यांगता जो प्रतिशत 40% थी, उसको घटा करके 35% कर दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार से करने से पेंशन के माध्यम से राजस्थान के अंदर 5 लाख ऐसे लाभार्थी हैं जिनको अब पेंशन योजना का लाभ मिल सकेगा। अनुप्रति कोचिंग योजना को लेकर के भी अनेक कमेंट्स प्राप्त होते हैं, तो अनुप्रति कोचिंग योजना के अंदर भी सरकार की ओर से बदलाव कर दिया गया है। योजना में अब सालाना टर्न और विद्यार्थियों की संख्या भी जरूरी होगी। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर इस अनुप्रति कोचिंग योजना में यह बदलाव किया गया है कि जो भी बड़ी कोचिंग है जिनका टर्न ओवर शानदार होता है, अच्छा होता है, और उनके अंदर विद्यार्थियों की संख्या भी ज्यादा होती है, ऐसी कोचिंगों के अंदर ही अनुप्रति कोचिंग योजना का लाभ अब विद्यार्थी ले सकेंगे, बेरोजगार ले सकेंगे। तो दोस्तों, इससे यहाँ पर जो बेरोजगार हैं उनको नुकसान होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सभी कोचिंगों को अनुप्रति कोचिंग योजना से नहीं जोड़ा जा रहा है। जो भी छोटी कोचिंग है उनको इससे नहीं जोड़ा जा रहा है, जो बड़ी कोचिंग है उनको इससे जोड़ा जा रहा है। क्या कुछ खबर है वो आप देख सकते हैं कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए शुरू की गई अनुप्रति कोचिंग योजना में 15 नवंबर से इसके नियमों में बदलाव कर दिया गया है। विद्यार्थियों को अच्छी पढ़ाई देने के लिए सरकार ने नए नियम अब ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए मुसीबत बन गए हैं। तो दोस्तों, जो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी हैं उनके लिए जो ये नियम लागू किया गया है, इससे उनके सामने मुसीबत आने वाली है। मुसीबत क्या आने वाली है, तो मैंने आपको बता दिया कि जो बड़ी कोचिंगें हैं उनको इसमें जोड़ा जाएगा, छोटी कोचिंगों को इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। यदि ऐसा होता है तो विद्यार्थियों को अवश्य यहाँ पर नुकसान होने वाला है। लेकिन राजेंद्र राठौड़ ने यहाँ पर सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को पत्र लिखकर के कहा है कि छोटे कोचिंग सेंटरों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए, ताकि सभी बेरोजगारों को इसका लाभ मिल सके। दोस्तों, यदि आप बेरोजगार हैं और अपना खुद का रोजगार शुरू करना चाहते हैं, तो स्वरोजगार लोन के लिए जो आवेदन की तिथि थी वो बढ़ा करके 31 दिसंबर कर दी गई है। यदि
दोस्तों आप लोन लेना चाहते हैं तो अवश्य ऑनलाइन आवेदन करें, आपको लोन मिलेगा और आप अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम जयपुर के निर्देश के अनुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी SC ST व स्वरोजगार दिव्यांगजन OBC के जो व्यक्ति हैं वो स्वरोजगार के लिए ऑनलाइन ऋण के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो अंतिम तिथि को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। आवेदक जन आधार कार्ड में स्वयं के बैंक खाता और जन्म तिथि अपडेट करवा लें। यदि आप इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप 31 दिसंबर तक फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन फॉर्म भरने से पहले आप अपने जन आधार कार्ड से अपना बैंक खाता और जन्म तिथि को अपडेट अवश्य करवा लें। यदि आप फॉर्म भरते हैं तो स्वरोजगार के लिए आपको दोस्तों अवश्य ही यहाँ पर लोन मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों फ्री बिजली योजना को लेकर के भी बड़ी जानकारी यहाँ पर निकल करके आई है, जो कि देश भर में चलाई जा रही योजना है। PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, घर की छतों पर संयंत्र के प्रति रुझान बढ़ाने की कवायद यानी कि PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए सरकार की ओर से शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों यदि आप भी इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको अपने मकान की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए 78,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी और सोलर पैनल लगने के बाद में आपको 300 यूनिट प्रत्येक महीने बिजली फ्री भी दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये योजना है, इस योजना के माध्यम से फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप भी फॉर्म अवश्य भरवा लें और यदि आप फॉर्म भरते हैं आपको सोलर पैनल मिलता है तो दोस्तों इसी के साथ आपको सोलर जो स्टोव है वो यहाँ पर सरकार की ओर से विभाग की ओर से फ्री में दिया जाएगा। तो यहाँ पर बड़ी खबर निकल करके आई है कि आप PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि आपको सब्सिडी मिले, 300 यूनिट बिजली फ्री मिले और आपको सोलर स्टोव भी सरकार की ओर से फ्री मिल सके। दोस्तों डाकघर बचत जो बैंक योजनाएं हैं, जो कि बहुत ही लोकप्रिय योजनाएं हैं, उनके बारे में भी हमें जानकारी लेना बहुत ही जरूरी है। यदि आप किसी भी डाकघर में यानी कि पोस्ट ऑफिस में जाकर के आप यदि किसी भी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उनमें से जो सबसे शानदार योजनाएं हैं उनके बारे में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि डाकघर बचत खाता है जो कि आप 500 रुपए में खुलवा सकते हैं। एकल या संयुक्त खाता आप खुलवा सकते हैं, जो भी राशि जमा कराएंगे उस पर 4% आपको यहाँ पर ब्याज मिलने वाला है। इसके अलावा आप इस योजना के माध्यम से देश भर के किसी भी पोस्ट ऑफिस में लेन देन कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना जो कि बेटियों के लिए है, आप दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना के माध्यम से 250 रुपए से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक यदि आप जमा करवाते हैं तो इस योजना का लाभ ले सकते हैं, इसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं। ये जो अकाउंट खुलेगा वो अपने परिवार की जो 10 वर्ष से कम उम्र की बेटी है उसके लिए अकाउंट खुलेगा और एक पिता माता केवल 2 बच्चों का अकाउंट ही खुलवा सकता है। इसके ऊपर सबसे ज्यादा ब्याज मिलता है यानी कि 8.2% जमा राशि पर ब्याज मिलता है। जैसे ही बेटी की उम्र 21 वर्ष या उसकी शादी होती है उस समय पूरी पैसा यहाँ पर भुगतान कर दिया जाता है। पढ़ाई के लिए, बीमारी के लिए उससे पहले भी पैसे मिलते हैं। और दोस्तों यदि आप इस योजना में कुछ पैसे जमा करवाते हैं तो यहाँ पर आयकर अधिनियम सेक्शन 80C के अंतर्गत आपके ऊपर टैक्स भी नहीं लगेगा, यानी कि आपको टैक्स में भी छूट दी जाएगी। सार्वजनिक भविष्य निधि जो खाता योजना है, इसके अंदर अकाउंट आप 500 रुपए से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक खुलवा सकते हैं, इसमें जमा करवा सकते हैं। एकल खाता इसके अंदर खुलता है और दोस्तों 7.1% जमा राशि पर ब्याज मिलता है। 5 साल के बाद में आप यहाँ पर कुछ सहायता के लिए राशि निकलवा सकते हैं। वैसे 15 साल के बाद में आपकी जो भी राशि है वो निकाल दी जाती है, आपको भुगतान कर दिया जाता है और इस योजना के तहत भी आपको टैक्स के अंदर छूट दी जाती है। नेक्स्ट योजना है वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, जिसमें आप कम से कम 1,000 रुपये जमा करा सकते हैं, अधिकतम 30 लाख रुपए जमा करा सकते हैं। एकल या संयुक्त खाता खुलवा सकते हैं। न्यूनतम आयु इसमें 60 वर्ष रखी गई है। दोस्तों यहाँ पर यदि आप पैसे जमा करवाते हैं तो आपको 8.2% आपको ब्याज मिलेगा और परिपक्वता की जो अवधि है वो 5 वर्ष है। 5 वर्ष के अंदर आपको यहाँ पर जो भी राशि है उसका भुगतान हो जाता है। तो दोस्तों ये सभी योजनाएं थी जिनके बारे में हमने जानकारी ली है। जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें, अन्य लोगों तक आप सेंड करें। और दोस्तों किसी भी प्रकार की यदि अन्य और भी योजनाओं से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। आप हमें फॉलो अवश्य करें और हमारे से अवश्य जुड़ें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। जय हिंद,